हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उसके लिए इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करेंगे। 25 क्वेश्चंस का सेट होता है, तो 25 क्वेश्चंस हैं। जैसा एग्जाम में लेवल रहता है लगभग 70% उसी लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है हिंदी प्लस इंग्लिश है। सही करने का टारगेट आपके पास 25 में से 20 प्लस का है। ना सिर्फ जनरल अवेयरनेस में, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आपको 25 में से 20 सही करना पड़ेगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 100 में से अगर आप 80 प्लस सही करके आते हो ट्रेड्समैन मेट एग्ज़ाम में, तो 90% चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रेड्समैन मेट में पीएफटी नहीं होता है। जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसी के बेस पे सिलेक्शन होता है। कट ऑफ हाई जाती है। अब कमाल की बात यह है कि अगर 80 में से 10 से 12 नंबर कम हो गए और 70 से कम स्कोर आया आपका, तो जो 90% चांसेस थे वो घट के सीधा 5 से 10% बचेंगे आपके। क्योंकि पिछले 4 सालों में किसी का भी, पिछले 2 बैच में किसी के भी 70 से कम में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 80 प्लस स्कोर करना है। अब 80 प्लस स्कोर तभी होगा जब चारों सब्जेक्ट्स में आप 20-20 या 22-22, 23-23 सही करके आओगे, तभी होगा, तभी आपके 80 प्लस स्कोर बनेंगे। तो ये तभी हो पाएगा जब आपके चारों सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो आपको तैयार होना चाहिए। अब इसी के लिए मैंने इसका पूरा वीडियो कोर्स तैयार किया है। क्योंकि मैं 4, 10, 50 वीडियोस दे दूंगा उससे कुछ होगा नहीं। पूरा वीडियो कोर्स तैयार किया है, साथ में चारों सब्जेक्ट्स का ई बुक भी दिया है। वीडियो कोर्स में एक एक चैप्टर करवाया गया है। इन वीडियोस को डाउनलोड करके आप 1 बार, 2 बार, 3 बार देख सकते हो। तो वीडियो देखिए, पहला चैप्टर लगाइए, समझिए कॉन्सेप्ट, इसके बाद उसके क्वेश्चंस ई बुक से लगाइए। ऐसे करते करते जब आप सारे चैप्टर्स तैयार कर लेंगे, देन फिर मैं आपको 20 ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब आप ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे तो उससे आपको आपकी प्रिपरेशन पता चलेगी कि कितनी तैयारी है, किस सेक्शन में कैसा स्कोर आ रहा है, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। वो सारी चीज़ें ऑनलाइन टेस्ट से हो जाएंगी। वीडियो कोर्स, ई बुक और टेस्ट सीरीज का कंबाइंड बैच बना दिया है हमारी ऐप पे। न्यू ऐप बनाई है, अंकित नाम है ऐप का। लिंक डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर दिया हुआ है। न्यू ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कोर्स वाले सेक्शन पे जाओ। ट्रेड्समैन मेट का कोर्स है, उस पर क्लिक करो, पेमेंट करो और कोर्स पे इनरोल कर लो। इनरोल करने के बाद वीडियो कोर्स है, 10 से 12 घंटे दिन में मेहनत करिए। अगर 12 घंटे दे रहे हैं तो 3-3 घंटे हर सब्जेक्ट को दीजिए, जिसमें से 1-1.5 घंटे उसमें वीडियो कोर्स देखिए। फिर उसके बाद बचे हुए में उसकी ई बुक से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। अगर ऐसे करके आप तैयारी करेंगे तो ही जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है, वरना फिर सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल है ट्रेड्समैन मेट में। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाइए बैच ज्वाइन करिए सभी लोग। देखिए, जब भी किसी बैच की हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ उसका क्विज भी स्टार्ट करते हैं। अभी जो आप वीडियो देखेंगे उसका रात 9 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विज टेस्ट होगा, जिससे आपको ना इसकी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, ना ये क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करना @AnkitSingh38, अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। रात 9 बजे टेस्ट होगा। चलिए, 25 क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? जागोई इज अ मेजर स्टाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। अब देखो, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के, नीचे शास्त्रीय नृत्य दिए हैं, इनमें से किसकी एक प्रमुख शैली है? तो ये है मणिपुरी की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जागोई मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख शैली है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का। सतरतिया शास्त्रीय नृत्य है ये आपका असम का। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है ओडिशा का। कथक शास्त्रीय नृत्य है आपका उत्तर भारत का। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 7th 5 ईयर प्लान? ऑप्शन से पढ़िए और बताइए
कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक इनमें से कौन सा था? तो मुख्य उद्देश्यों में से एक था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंगा वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य किंग? ऑप्शंस हैं, अगर राइट आंसर पता है तो टिक कर दीजिए। इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। नहीं भी आता तो तुक्का लगाइए, लास्ट में आप अपना स्कोर बताइएगा कि 25 में से कितने सही हुए। तो कलिंग का जो युद्ध है ये मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में लड़ा गया था। डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है टिक कर दीजिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में ये बात लिखी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र है? ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। द रिवर्स साइड ऑफ द ₹2000 बैंक नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज हैज़ अ पोर्ट्रेट। ऑप्शन हैं, बताइए। राइट आंसर, 2000 रुपये के नोट में जो चित्र है, पोर्ट्रेट है, वो है मंगलयान का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नोट बंद हो गए, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? द ओरिजिनल आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड आर्टिकल्स। ऑप्शन है, बताइए। भारतीय संविधान के मूल लेख में 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तीन क्वेश्चन एटलीस्ट। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? ऑप्शंस हैं, बताइए। आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? विच लैटिट्यूड लाइन पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ कंट्री? ऑप्शन से बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, नेवी के SSR-MR एग्जाम में भी पूछा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्क रेखा। 9th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। क्वेश्चन पूछा गया कि 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी ये किस राज्य ने जीती थी? विच स्टेट वन द विजय हजारे ट्रॉफी इन 2017-18? आपको पूरे सेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके जवाब सोचना थोड़ा सा मुश्किल होगा, याद नहीं रहेंगे। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है। तो 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी ये कर्नाटक स्टेट ने जीती थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ अरेबिका कॉफ़ी ग्रोन? बताइए। तो अरेबिका कॉफ़ी आपकी कर्नाटक में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले ये देख लीजिए, हमने न्यू ऐप बनाई है जिसके बारे में हम स्टार्टिंग बता रहे थे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हो, सबसे ऊपर इसको आप इंस्टॉल करिए। ट्रेड्समैन मेट की ई बुक, ट्रेड्समैन मेट की टेस्ट सीरीज, ट्रेड्समैन मेट का कोर्स, सब कुछ इसी ऐप पे आपको मिलेगा।
तो इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना ये कब की गई थी? व्हेन वॉज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? इसका आंसर काफ़ी लोगों को पता होगा। 1881 ईस्वी में, 1881, डी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन बताइए। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? चेयर्स द गवर्निंग काउंसिल ऑफ स्किल इंडिया मिशन। ऑप्शन से बताइए। तो स्किल इंडिया मिशन की अध्यक्षता करते हैं भारत के जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ऑप्शन में भी मिल सकता है या फिर जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं उनका नाम भी दिया रह सकता है। ठीक है, 13th नंबर देखिए। करंट अफेयर से एक क्वेश्चन रखा मैंने, और भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन मैंने इस वीडियो में एक ही रखा है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द 18th G20 समिट 2023 हेल्ड? ऑप्शन से बताइए। अभी हाल ही में हुआ था जब नेवी SSR-MR के पेपर हो रहे थे। कुछ लोगों का पोस्टपोन भी हो गया था पेपर इसी वजह से। तो बताइए, जिनका दिल्ली में था, तो इसका जो आयोजन है वो दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली में जिनका सेंटर गया था उनका पेपर पहले हो गया था, जिनका 11-12 को था उनका पहले हो गया था। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, 14th नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द रेडॉक्स रिएक्शन। अब GS से भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपका जनरल साइंस में केमिस्ट्री क्वेश्चन है। MnO2 + 4HCl, MnCl2 2H2O और Cl2, ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा किस किस महीने के दौरान होती है? मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अलोंग द तमिलनाडु कोस्ट अकर्स ड्यूरिंग विच मंथ्स? ऑप्शंस हैं, अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो याद कर लेना। नहीं भी याद करना तो आप वीडियो देखिए, शाम को एक बार क्विज लगाइएगा टेलीग्राम पे, याद हो जाएगा। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। 16th नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार, मैं अभी बोल रहा हूँ लिख के रख लो, एक क्वेश्चन जनगणना से ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। नेम द स्टेट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य जो था वो था केरल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17th नंबर। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जैसे महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है, मतलब हिंदू माह किस माह में मनाई जाती है? महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड इन द हिंदू मंथ ऑफ, महाशिवरात्रि इज इन ऑनर ऑफ द हिंदू डाइटी लॉर्ड शिवा। तो किस महीने में महाशिवरात्रि मनाई जाती है? ऑप्शंस हैं, ये मनाई जाती है फागुन के महीने में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18th नंबर। खेल से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन ईच गेम इन बैडमिंटन? पता है तो बता दीजिएगा, नहीं पता है तो याद कर लेना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। बैडमिंटन में 21 पॉइंट का खेल होता है, 21 अंक का खेल होता है। 21 डी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी रिक्रूटेड इनटू द
इंडियन सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया? ऑप्शन है, बताइए। ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम याद रखना, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये वीडियो टेस्ट के लिए थी, तो वैसे ही क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप अपनी तैयारी टेस्ट करो, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं। पिछले 2 बैच में 30 दिन के अंदर एग्ज़ाम हो गया जैसे नोटिफिकेशन आया। इस बार भी नोटिफिकेशन को आए हुए 15 दिन हो गए, तो मेरे हिसाब से 15 दिन भी नहीं है आपके पास। बाकी देखते हैं, एग्ज़ाम डेट आने दो। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीड्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? ऑप्शन से बताइए। आर्टिकल 21 है ना? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश? डांस रिलेटेड अगर टफ क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन था जो कि थोड़ा टफ था। बाकी नॉर्मल आपके स्टेट का शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य ये पूछा जा सकता है, तो ये आपके तैयार होने चाहिए। राइट आंसर बताइए। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। ए नंबर राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम बताइए। वॉट वॉज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्लैग बियरर इन द ओलंपिक्स? बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको जवाब आता है दीजिए, नहीं आता है तुक्का लगाइए। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आपके ट्रेसमैन एग्जाम में। जो भी आप क्विज लगाएंगे टेलीग्राम पे या फिर यहाँ लगाएंगे यूट्यूब पे, तो विदाउट नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उर्मा बनर्जी भारत के प्रथम ध्वजवाहक थे ओलंपिक्स में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए बताइए, जुआंग जैंग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं। कौन कठिन प्रश्न पूछते हैं ये पूछा गया, जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। अकॉर्डिंग टू जुआंग जैंग ऑफ द नालंदा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आस्क न्यू एंट्रेंस डिफिकल्ट क्वेश्चंस विच आर वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि नालंदा बौद्ध मठ के कौन हैं जो नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, अगर जिसको पता होगा और जो तुक्का लगाएगा वो भी द्वारपाल शायद सही लगा दे कि जो गेट कीपर होता है, जो द्वारपाल होता है नालंदा बौद्ध मठ के, वो नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लूसोफोनिया गेम्स? राइट आंसर बताइए। देखिए, ये 4 देश हैं, इनमें से जो जर्मनी देश है ये आपका लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे आपको, और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको डेली तैयार कराऊंगा, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़ रखे हैं वही अगर मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो आपको टेस्ट लगाने में बड़ा मज़ा आएगा कि 25 में से 20, 22, 23 सही कर रहे हो, लेकिन वो क्वेश्चंस आने के चांसेस एग्जाम में कम रहेंगे। मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा बचे हुए टाइम में, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जितना आप सोच रहे हो उतना भी नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है 15 दिन के भी टाइम ना मिले, अगर पिछले बैच के हिसाब से देखा जाए तो 30 दिन के अंदर एग्ज़ाम करा लिया था इन्होंने। ठीक है, तो राइट आंसर जर्मनी होगा। अब लूसोफोनिया खेल क्या होते हैं? देखिए, लूसोफोन का मतलब होता है पुर्तगाली बोलने वाले। तो लूसोफोनिया एक इवेंट है जो कि मल्टीनेशनल इवेंट है और मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। मतलब एक से अधिक देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक से अधिक खेल होते हैं इसमें लूसोफोनिया गेम्स में। अब इसमें वो एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं जो लूसोफोन होते हैं। लूसोफोन मतलब जो पुर्तगाली बोलने वाले होते हैं।
तो पुर्तगाल, मकाओ और भारत से भी जो पुर्तगाली बोलते हैं वो लूसोफोनिया गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जर्मनी जो देश है, यहाँ कोई पुर्तगाली नहीं बोलता है, और जर्मनी देश आपका लूसोफोनिया, इसे कोई भी एथलीट लूसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। लूसोफोलिया खेल आप समझ गए क्या होता है। ये एक मल्टीनेशनल, मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें वो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, उस कंट्रीज़ के एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं जो लूसोफोन होते हैं, मतलब जो पुर्तगाली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स मार्क्स द मेस्ट्रुअल पीरियड ऑफ गॉडेस कामाख्या इन असम? बताइए कौन सा त्यौहार है जो असम में मनाया जाता है और देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो अम्बुबाची करके मेला है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि असम का त्यौहार है जो देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। ऑप्शन नंबर ए, अम्बुबाची मेला फेयर इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आज की इस वीडियो के 25 क्वेश्चन जो कि ट्रेसमैन मेट का प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया था। कैसे क्वेश्चन थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टारगेट 20 प्लस का था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 25 में से आपका स्कोर क्या था, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। ये वीडियो के बारे में भी थोड़ा लिख देना कि वीडियो कैसी लगी, और बैच ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। बिना बैच, देखो मैं क्लासेस 10 दिन पहले से स्टार्ट कर देता, लेकिन बैच रेडी था पहले से, तो बैच को अपलोड करने में टाइम गया है। बैच तैयार करेंगे तो आपको चारों सब्जेक्ट्स का वीडियो कोर्स पूरा तैयार हो जाएगा। एक एक चैप्टर तैयार करिए, उसका ई बुक में क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस लगाइए डेली। तो चैप्टर वाइज चैप्टर आप कंप्लीट करते जाएंगे चारों सब्जेक्ट्स। अभी 5 दिन बाद मैं आपको 5 से 7 दिन बाद 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेस्ट लगाएंगे, जैसे ही पहला टेस्ट लगाएंगे आपको पता चल जाएगा आप में कमी क्या है। 90 मिनट का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है आप 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओ। तो आपको पता चल जाएगा कि 60 ही अटेम्प्ट कर पाए हैं, इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया, इसमें कम ले लिया। तो सारी जो गलतियां हैं वो आपको पता चलती जाएंगी। फिर आप दूसरा टेस्ट लगाएंगे, उन गलतियों को सुधारेंगे और बेटर स्कोर करेंगे, हो सकता है 70 कर दो। फिर थर्ड टेस्ट लगाएंगे, फोर्थ लगाएंगे, ऐसे ही कर करके आप 20 टेस्ट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 21वीं बार सीधा एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो पूरा मैंने इंतज़ाम कर रखा है, जस्ट आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना है और मेहनत करनी है, दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे सारी चीज़ें छोड़ के, अगर सिलेक्शन लेना है तो। बाकी टाइम पास के लिए फॉर्म डाला है तो कोई बात नहीं, टाइम पास करिए। डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर बैच का लिंक मिल जाएगा, और बैच का लिंक नहीं, डायरेक्ट ऐप का लिंक है, कोर्स वाइज सेक्शन में जाके बैच ले लेना। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।